जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 जेक बोर्ड पर आधारित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम लोग इस चैप्टर में वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करने का सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा? विस्थापन विधि सीखा, विलोपन विधि सीखा और अब हम लोग वज्र गुणन विधि सीखेंगे। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को हल करें, तो कैसे हल होता है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं समीकरण दिया हुआ है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इस तरह से चित्र बनाए हैं एक्स वाई और ए। एक्स के नीचे यहाँ b1 b2 c1 c2, y के नीचे c1 c2 a1 a2 और ये 1 के नीचे a1 a2 b1 b2। अच्छा, ये तीनों के बीच में बराबर का साइन होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसको समझना है, तभी हम लोग का x और y जो है निकलेगा, है ना। तो देखो क्या करना है इसमें, देखो ये कैसे लिए, ये b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 कैसे ले लिए। जैसे यहाँ पर x है तो x वाला जो पद है इसको इस तरह से ढक दिए, तो क्या बचा b1 b2 c1 c2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, फिर अगर y वाला को ढक देते हैं तो क्या बचेगा a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को समझना है। यहाँ पर x वाला पद अगर हटा देते हैं तो b1 b2 c1 c2 b1 b2 c1 c2, उसी तरह इसको करते हैं तो a1 a2 c1 c2 आएगा। अब इसको क्या करना है, इसको जो है तिरछा मल्टीप्लाई यानी गुना करना है, तिरछा गुना करना है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, ऊपर से नीचे गुना करना है और नीचे से ऊपर करना है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी ऊपर से नीचे इसको गुना करेंगे और इसको ऐसे गुना करेंगे, यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे और ये ऐसे गुना करेंगे, है ना। वज्र गुणन इसी को बोलते हैं। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, देखो x बटा, यहाँ बटा है तो x बटा ये b1 c2 और जब नीचे से ऊपर गुना करते हैं तो यहाँ माइनस का चिन्ह देते हैं, माइनस का साइन, ये b2 c1 हो जाएगा, b2 c1 बराबर यहाँ y बटा यहाँ c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा, बराबर नहीं होगा बटा होगा, x बटा यहाँ y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये दोनों मतलब नहीं, ये तीनों जो है आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये जो भिन्न बन रहा है बटा में, अंश बटा हर, अंश बटा, ये क्या है, बराबर हो गया। इसका जो देख सकते हैं x बटा इतना y बटा इतना और 1 बटा इतना, ये आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो क्या करेंगे, x बटा इसको और इसको बराबर करेंगे, तो x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 ले लेते हैं, है ना। इसको और इसको जो है बराबर कर दिए, तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर ये ऊपर इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये x हम लोग का निकल गया। उसी तरह y निकालेंगे तो y के लिए क्या करेंगे, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ से y निकालेंगे तो y बराबर ये इधर चला जाएगा, तो ये c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से y का मान भी निकल गया। तो इस तरह से हम लोग वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकालेंगे। ध्यान में रखना है ये कैसे होता है, यहाँ पर इस तरह से चित्र बना के आराम से इसको हम लोग समझ सकते हैं। x के नीचे हम लोग क्यों रखेंगे b1 b2 c1 c2, x का यहाँ पर इस तरह से इसको इस पद को ढक देते हैं, तो ये क्या बचेगा, इसका जो है गुणनखंड लेना है, y नहीं लेना है, चर नहीं लेना है, गुणनखंड लेना है। तो इसका गुणनखंड b1 b2 हो गया, इधर c1 c2 हो गया, ये समीकरण 1 का, समीकरण 2 का। उसी तरह y को ढकेंगे तो ये a1 a2 c1 c2, y को ढकेंगे तो यहाँ क्या आएगा a1 a2 c1 c2।
अब कुछ नहीं करना है, एक्स बटा इसको ऊपर से नीचे क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई, है ना, जिसको तिरछा गुना करते हैं, और नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस b2c1। उसी तरह यहाँ पर c1a2 माइनस c2a1, उसी तरह 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, और ये तीनों आपस में बराबर है तो बराबर कर देंगे तो x का मान इस तरह से निकल जाएगा, y का मान इस तरह से निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग वज्र गुणन विधि से कोई भी समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे कि दिए हुए समीकरण का हल वज्र गुणन विधि द्वारा करें तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है वज्र गुणन विधि से इसको बनाना है। x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये दो समीकरण दिया हुआ है और इस दो समीकरण को वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों समीकरण का, है ना, उसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण 1 से a1 बराबर क्या है, 1 है, b1 बराबर क्या है, 2 है, c1 बराबर क्या है, 1। उसी तरह यहाँ a2 बराबर 2 है, b2 बराबर -3 है, c2 बराबर -12 है। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ a1 1 आ गया, b1 2 आ गया, c1 1 आ गया। समीकरण 2 से a2 हो गया 2, b2 हो गया -3 और c2 हो गया -12। अब हम लोग वज्र गुणन विधि लगाते हैं। वज्र गुणन विधि द्वारा x, यहाँ अपने से किसी भी तरह से फिगर हम लोग बना सकते हैं, x y 1, तो x के लिए क्या, b1 b2 c1 c2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2। अब कुछ नहीं करना है, इसको जो है तिरछा तिरछी गुना कर देना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से x का निकालेंगे तो x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसमें जितना भी है सबको पुट कर देना है ना। जैसे b1 2 है तो 2 गुना c2 कितना है, -12, माइनस b2 कितना है, b2 -3 है तो -3 गुना c1 कितना है, 1 है, बटा a1 1 है और b2 -3 है, माइनस a2 2 है गुना b1 2। इसको हल करो, 12 दूनी 24, -24 माइनस माइनस प्लस 3, यह -3 और ये माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, तो दोनों माइनस हो गया। 24 में 3 करेंगे तो -21 आ गया और ये -7, माइनस माइनस कट गया, 7 से कटेगा 7 या 21, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, x बराबर 3 आ गया। यहाँ पर x बराबर 3 आ गया। अब उसी तरह y निकालते हैं, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो y बराबर हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पर देख सकते हैं c1 कितना है, c1 1 है, 1 गुना a2 कितना है, a2 2 है, 1 गुना 2 माइनस c2 -12 है तो -12 गुना
A1 1 है बटा A1 हो गया 1, A1 1 हो गया, और B2 -3 है, माइनस A2 है 2 गुना, और B1 है 2। और इसको हल करना है। यहाँ 2 एकम 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 12 एकम 12, और यहाँ हो गया -3 -4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 2 14, 14 बटा -7, 7 से भाग करने के 7 दूनी 14, यानी y का मान आ गया -2, x का मान 3 आ गया और y का मान -2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग वज्र विधि से, है ना, समीकरण को हल करते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि वज्र गुणन विधि द्वारा दिए हुए समीकरण का हल निकालें, तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये तरीका, ये जो विधि है वज्र गुणन विधि, समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, है ना। शेयर करके सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके फिर क्या करना है, बेल आइकन को दबा देना है, बगल में बेल आइकन रहता है, और उसको प्रेस करने से क्या है कि आप जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छा से कंसेप्ट सीखते रहिए, और अच्छा से अच्छा नंबर से एग्ज़ाम में पास कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।